हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइलेंट रीडिंग। ठीक है, मतलब कि बिना जोर से पढ़े आप साइलेंट रीडिंग कैसे कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि ज़ोर ज़ोर से अच्छा पाठक कैसे बने। ठीक है, लेकिन कुछ अच्छे मतलब वो ज़ोर ज़ोर से था तो ये साइलेंट है, तो इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि लेसन का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल। ठीक है, मतलब जो पठन कौशल है इसका क्या महत्व है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं साइलेंट रीडिंग के बारे में। इसको हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कुछ देख लेते हैं। तो एक बार और मैं बता दूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में इंग्लिश में ही लिखना होगा। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप कह रहा है कि साइलेंट रीडिंग इन इंग्लिश डिपेंड्स मच ऑन व्हाट हैज़ बीन डन इन द मदर टंग ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, अब इसमें कोई भी मतलब हार्ड वर्ड नहीं है जिसका मैं अर्थ बताऊंगा। आप सभी को जितने भी इंग्लिश वर्ड है अर्थ मालूम है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है इसके बारे में बता दूं। ये कह रहा है कि अंग्रेजी में साइलेंट रीडिंग बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे की मातृभाषा में क्या किया गया है। ठीक है, तो मतलब जो आपका साइलेंट रीडिंग है, सिंपल कह रहा है कि बहुत कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि जो एक स्टूडेंट होता है, एक बच्चा होता है, उसके मातृभाषा में जो कह रहे हैं ना मदर टंग, मातृभाषा में क्या किया गया है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप कह रहा है कि इफ़ ही हैज़ टू कल्टिवेट। अब देखिए कल्टिवेट मतलब क्या होता है, तो कल्टिवेट मतलब होता है विकसित करना। ठीक है, इफ़ हैज़ टू कल्टिवेट द स्किल एंड हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग ही शुड नॉट मर्मर वाइल रीडिंग साइलेंटली। अब यहाँ मर्मर मतलब क्या होता है, दो वर्ड हैं जो थोड़ा टफ है, तो इसका हिंदी में बता देती हूँ कल। ठीक है, तो मरमर मतलब होता है बड़बड़ाना। अब इसका पूरा क्या मतलब हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कि अगर इफ़ कह रहे हैं ना, अगर उसे चुपचाप पढ़ने की कुशलता और आदत डालनी है तो उसे चुपचाप पढ़ते हुए बड़बड़ाना नहीं चाहिए। बहुत सारे आप स्टूडेंट या बहुत सारे मतलब देखे भी होंगे कि कुछ लोग शांति से तो पढ़ते हैं, मतलब बोलते नहीं है ज़ोर से, लेकिन मन में भी पढ़ते हैं ना, तो मतलब बड़बड़ करते रहते हैं मरमर। ठीक, तो ये ऐसे नहीं करना है। ठीक है, वो गलत हैबिट है। फिर नेक्स्ट स्टेप कह रहा है कि दिस इज़ ऑफ नो यूज़ एट ऑल, मतलब इससे कोई फ़ायदा नहीं है। फिर कह रहा है द टीचर्स टास्क इज़ टू टीच देम टू रीड रियली साइलेंटली, यानी शिक्षक का कार्य है उन्हें वास्तव में चुपचाप पढ़ाना सिखाना है। ठीक है, यानी एक शिक्षक को चाहिए कि अगर वो साइलेंटली रीडर सिखा रहा है तो वो एकदम बिल्कुल शांत तरीके से पढ़े। ठीक है, अब देखिए अगला जो पॉइंट कह रहा है दे मस्ट कीप देयर लिप्स क्लोज्ड एंड मस्ट नॉट प्रोनाउंस अ सिंगल वर्ड, यानी उन्हें अपने होठ बंद रखने चाहिए और एक भी शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। मतलब जो भी पढ़ना है बिल्कुल मन मन में ही पढ़ना है। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ ना, द मस्ट कीप देयर, तो मैं बोल रही हूँ, तो इस तरीके से ये साइलेंट थोड़ी ना हो जाता है। जैसे मन में आपने बुक खोल लिया और आप मन से पढ़ रहे हो, तो एकदम मन ही मन पढ़ना है, एक भी वर्ड आपके मतलब मुंह से नहीं निकलना चाहिए। यही कह रहा है दे मस्ट कीप देयर लिप्स क्लोज, जो आपका होठ है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए, एंड मस्ट नॉट प्रोनाउंस अ सिंगल वर्ड, यानी एक भी उच्चारण शब्द नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब कह रहे हैं साइलेंट रीडिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि समझ के लिए। ठीक है, कॉम्प्रहेंशन मतलब हो जाता है समझ। ठीक है, साइलेंट रीडिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर कॉम्प्रहेंशन, यानी समझ के लिए मौन पढ़ना, मतलब समझने के लिए मौन पढ़ना अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्लियर। अब देखिए कह रहा है कि ट्रेनिंग इन साइलेंट रीडिंग इज़ ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस ऑफ टू द पीपल्स हु आर लर्निंग इंग्लिश फॉर हायर स्टडीज एंड रेफरेंस, यानी उच्च अध्ययन और संदर्भों के लिए अंग्रेजी सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए मूक पढ़ने का प्रशिक्षण, यानी साइलेंट पढ़ने का प्रशिक्षण महत्वपूर्ण महत्व रखता है। मतलब कि सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलूँ कि ये क्या कह रहा है कि जो ज़्यादा ऊंचे अध्ययन, मतलब ज़्यादा बड़ा उच्च अध्ययन करते हैं
ठीक है। तो वो मन ही मन में पढ़ते हैं। आपने देखा भी होगा जो बड़े बड़े आदमी होते हैं, ठीक है, या टीचर्स होते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से थोड़े ना पढ़ते हैं, मन में पढ़ते हैं, फिर आप सभी को समझाते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि उच्च अध्ययन, ठीक है, ट्रेनिंग इन साइलेंट रीडिंग इज़ ऑफ वाइटल, ठीक है। वाइटल मतलब मैं बता दूं क्या होता है। वाइटल मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है। तो यहाँ यही कह रहा है कि उच्च अध्ययन और संदर्भों के लिए अंग्रेजी सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए मुख पढ़ने यानी साइलेंट पढ़ने का प्रशिक्षण महत्वपूर्ण महत्व रखता है। अब कह रहा है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रीड एंड ग्रास्प इंफॉर्मेटिव मटेरियल फॉर टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग स्टडीज एज वेल। इसका क्या मतलब हो जाएगा? तो सबसे पहले तो ग्राफ्स का क्या मतलब होता है इसके बारे में बता दूं। तो ग्राफ्स मतलब होता है मुट्ठी, ठीक है, या बोध कराना। तो देखिए सिंपल अगर बोलो कि कह रहा है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रीड एंड ग्रास्प इंफॉर्मेटिव मटेरियल फॉर टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग स्टडीज़ एज वेल, यानी तकनीकी और इंजीनियरिंग अध्ययनों के लिए जानकारीपूर्ण सामग्री को पढ़ना और समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। मतलब टेक्निक्स और इंजीनियरिंग अध्ययनों के लिए आपको बहुत ही अच्छे से उसके जो भी सामग्री है उसके लिए बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना होगा, तभी तो समझ में आएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से आपको याद करना है। अभी तक तो आपने बस पॉइंट टू पॉइंट देखा। अब यहाँ से आपको ओनली केवल और केवल आपको 5 पॉइंट याद करना है, इसमें ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, ठीक है। अगर आप एग्जाम में पूछा जाए तो आपको केवल 5 पॉइंट याद करना है, ठीक है। तो चलिए ये देख लेते हैं। तो कह रहा है कि इट इज़ ए क्यूकर, ठीक है, इट इज़ ए क्यूकर एंड डियर फॉर सेफ स्टैम्प्स। अब देखिए क्यूकर मतलब क्या होता है। क्यूकर मतलब होता है आपका यहाँ पे हो जाएगा तेज, ठीक है, गति। इट इज़ ए क्विकर एंड देयर फॉर सेफ टाइम्स। देयर फॉर मतलब होता है इसलिए, ठीक। अब इसका पूरा मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा कि यह तेज है, जो आपका साइलेंट रीडिंग हो ये बहुत ही गति में तेज होता है, इसलिए समय की बचत होती है। और आपने देखा भी होगा, है ना, आपने खुद पढ़ा होगा, मन में पढ़ते भी होंगे। तो यही कह रहा है इट इज़ ए क्विकर एंड देयर फॉर सेव्स टाइम। पहला लाइन क्लियर, आपको इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना होगा। सेकंड कह रहा है इट इनेबल्स अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑन मीनिंग, यानी यह ध्यान को सक्षम बनाता है और अर्थ पर ध्यान केंद्रित करता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है इट रिजल्ट इन ग्रेटर असाइमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इसका मतलब अब देखिए असाइमिलेशन मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर असाइमिलेशन का जो अर्थ हो जाता है वो होता है मिलाना, ठीक है। तो कह रहा है इट रिजल्ट इन अ ग्रेटर असाइमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी यह जानकारी के एक बड़े आत्मसात में परिणाम है, ठीक। मतलब अगर आप मौन होकर पढ़ते हो तो जो इसका रिजल्ट आता है बहुत ही अच्छा आता है, सिंपल लैंग्वेज में। फोर्थ पॉइंट है कि साइलेंट रीडिंग गिव्स अ सिंथेटिक या साइंथेटिक भी पढ़ते हैं, ठीक है, पिक्चर ऑफ द रीडिंग मटेरियल। इसका क्या मतलब हो जाएगा? तो सबसे पहले इसका अर्थ बता दो, ठीक है। सिंथेटिक का क्या अर्थ हो जाता है? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है कृत्रिम, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं साइलेंट रीडिंग गिव्स अ साइंथेटिक पिक्चर ऑफ द रीडिंग मटेरियल, यानी मौन पाठन, ठीक, मौन पाठन सामग्री का एक सिंथेटिक मतलब होता है एक कृत्रिम चित्र देता है, ठीक। मतलब अगर आप मन में पढ़ते हो तो आपके मन में वैसे ही भाव बनता जाता है, कृत्रिम रूप से वैसे ही चित्र बनता जाता है, क्लियर। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट कह रहा है, लास्ट है कि इट हेल्प नॉट ओनली इन इंग्लिश बट आल्सो इन अदर सब्जेक्ट टू, यानी यह न केवल अंग्रेजी में बल्कि अन्य विषयों में भी मदद करता है, ठीक है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हमने जाना, आपको बस कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस यही पढ़ना है कि द एडवांटेज ऑफ साइलेंट रीडिंग, मतलब कि साइलेंट रीडिंग मूक पढ़ने के क्या है फ़ायदे, जिसमें आपको बस 5 पॉइंट अच्छे से याद कर लेना है और आपका 1 से 2 नंबर क्लियर है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये कि इट इज़ ए क्विकर एंड देयर फॉर सेव टाइम। सेकेंड, इट एनेबल्स अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑन मीनिंग। Third, it results in a greater assimilation of information. Fourth, silent reading gives a synthetic picture of the reading material. Fifth, it helps not only in English but also in other subject too. मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये जो मेथड है अंग्रेजी में ही, अदर किसी भी लैंग्वेज या किसी भी कोई भी आप टॉपिक सीखना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप साइलेंट में पढ़ के मुक्त
पढ़ने के फ़ायदे हैं जो आपने जाना। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।